क्या करेंगे उज़ैर? इस मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे? सब लोगों को क्या जवाब देंगे? हमारे बारे में ही बातें कर रहा है हर कोई। कोरमान खानदान की बर्बादी पे हंस रहे हैं लोग। मुझे नहीं मालूम रोशन, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। परेशान मत हो, कम से कम जिंदगी गुजारने का कोई तरीका तो ढूंढ ही लेंगे। तुम कह रहे हो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए हैं? रोशन प्लीज, तुम्हें खुद को संभालना होगा। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो तुम स्ट्रेस से और ज्यादा बीमार हो जाओगी। प्लीज अब तुम जल्दी से ये दवा ले लो और आराम करने की कोशिश करो। नहीं, मैं ये दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लूंगी। रोशन बहुत हुआ, अब तुम्हें पुरसुकून होना होगा, प्लीज। ठीक है, चलो अब लेट जाओ और कुछ आराम कर लो। आ जाओ। हाँ ठीक है, चलो मेरी जान, सो जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो उज़ैर? मैं वकीलों से मिलूंगा, हम फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक साथ जाएंगे। मैं अब उस ख्वाब से जाग उठा हूँ। ना अब तुम्हारे उस चेहरे की मुस्कान रही जो मुझे देखकर ठहर जाया करती थी, और ना ही तुम्हारी वो खामोशी जो किसी नज्म की तरह दिल में उतर जाया करती थी। मैं खुशनसीब पैदा होने वालों में से नहीं, मेरी पैदाइश ही सबसे बड़ी बदनसीबी है, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि तुम मुझे एक मौका दोगी, मेरे साथ हंसोगी और मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा और इस बार मुझे मोहब्बत से कबूल करोगी। क्या करूं मैं इस उज़ैर का? क्या कह रहा है वो मुझे मैसेज पे मैसेज कर रहा है। लगता है मोहब्बत हो गई तुमसे। अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम दोस्त भी नहीं रह पाएंगे उज़ैर। उरूज, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी जीन्स है? हाँ है, मगर किस लिए? तुम जानती हो ना, काम पर जा रही हूँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसीलिए। अगर नहीं पहनी तो काम में खराब हो जाएगी। हाँ, तुम्हारा तो आज काम पर पहला दिन है। रुको, देखती हूँ। जवाब दोगी क्या? नहीं, मैं कोई जवाब नहीं दूंगी। पहले ही बहुत मैसेजेस भेज चुका है। हाँ, लेकिन कुछ बात तो है उसमें। इतने प्यार से मिलता है तुमसे, गिफ्ट्स भेजता है तुम्हारे लिए, और क्या चाहती हो उरूज? मैंने उज़ैर को कभी कोई उम्मीद नहीं दिलाई, और वो ये जता रहा है कि जैसे मैंने उसका दिल तोड़ दिया हो, जैसे हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। जरा उसके मैसेजेस तो देखो, कितना डरा रहा है मुझे। अरे देखो तो, ये तो तुम्हें वाकई पसंद करता है। इधर आओ जरा। मैं आधे घंटे में वहीं साहिल पे इंतजार करूंगा। अगर तुम ना आई तो हम दोनों का अंजाम अच्छा नहीं होगा उरूज। ये क्या कह रहा है? पागल हो गया है क्या? चलो लिखो। रिप्लाई करो, लिखो क्या होगी। चलो जल्दी करो।
ठीक है, मत करो रिप्लाई, मैं फिर भी वहाँ इंतजार करूंगा। अगर तुम्हारी नजर में मेरी जरा से भी पड़ रहा है तो तुम वहाँ आओगी। अगर मेरा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती तो आ जाना। उज़ै, मेरी जान, तुमने अपने बाल काट लिए? ऐसे ही बेहतर है। तो हेयर ड्रेसर के पास चले जाते ना। बस खुद काट लिए मैंने, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है, आज नाश्ता तैयार है। भूख नहीं है। क्या कोई मसला है? तुम परेशान लग रहे हो। ठीक हूँ, बस अभी बाहर जा रहा हूँ। कहाँ? काम है। ऐसा क्या काम है तुम्हें? अम्मी, आपके सवालात फिर से शुरू हो गए। नहीं मेरी जान, मैं तो बस परेशान हो रही थी इसीलिए पूछ लिया। देखो, मैंने तुम्हारे लिए पैनकेक्स बनाए हैं, तुम्हें पसंद है ना? चलो आ अम्मी, जाओ। मैंने कहा ना कि नहीं खाऊंगा मैं। चलें, ये ले लेता हूँ। बेटा, तुमने कल रात भी कुछ नहीं खाया था, तुम इस तरह भूखे कैसे रह सकते हो? उज़ै, सादिक साहब, नया आर्काइव बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो जरूरत की चीजें थी सब बदल दी हमने, और इसके अलावा नई अलमारी भी लाके रख दी है दस्तावेज के लिए। अच्छी बात है, चलो अच्छा किया तुमने। सादिक साहब, दरअसल मुझे अपने प्रमोशन के हवाले से आपसे बात करनी थी। बेटा, तुम इसी साल ही तो चीफ बने हो, मजीद और क्या चाहिए? दरअसल मैंने कुछ अफवाहें सुनी है कि काउंटर का अमला भी चीफ के मातहत आता है, तो इस बारे में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सेक्शन चीफ या बड़ा चीफ बन जाऊं। काउंटर का अमला? हाँ हाँ। बेटा, काउंटर पहले ही मेरे मातहत है। इसका मतलब तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अपनी सीट छोड़ दूं ताकि तुम इस पर बैठ सको? ओह नहीं, तौबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया। चलो जाओ जाओ जाओ। जी फरमाइए मुजगन साहिबा। हेलो सादिक साहब। हेलो, कैसी हैं आप? मतलब ठीक नहीं हूँ मैं इस वक्त, और जानती हूँ इस वक्त फोन करके आपको परेशान भी किया, लेकिन बिल्कुल नहीं, कहिए क्या बात है? मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, अगर आप मुझे गलत ना समझें तो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्या हुआ? क्या कल रात मुझे छोड़ने के बाद आपकी मेरे बेटे से कोई बात या मुलाकात हुई थी? क्या मतलब? यानी मेरे बेटे उज़ै से आपकी कोई मुलाकात हुई थी? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अगर वो मुझे नजर आता तो जरूर हेलो कहता। क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, कोई अहम बात नहीं है, मैंने बस आपसे ऐसे ही पूछ लिया था। मुजगन साहिबा, आपकी आवाज मुझे ठीक नहीं लग रही, जरूर कुछ हुआ है। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। मैंने फोन करके आपको बिना वजह ही परेशान कर दिया। आपका बहुत शुक्रिया सादिक साहब, फिर मुलाकात होती है। ठीक है, मिलते हैं, खुदा हाफिज। क्या जाओगी तुम वहाँ? जाना पड़ेगा दरिया, मुझे उससे बात करनी ही होगी, वरना ये मैसेजेस नहीं रुकेंगे। तुम सही कह रही हो, वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा है उरूज। मुझे भी तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन जानती हो ना कि आज पहला दिन है मेरा काम पर। फिक्र ना करो, तुम अपने काम पर जाओ, मैं संभाल लूंगी, बात करूंगी उससे। और आखिर उसे कर भी क्या सकता है। हाँ सही है, लेकिन तुम मुझे इन्फॉर्म करती रहना, ओके? ठीक है ठीक है। दरिया, यहाँ आओ जल्दी। अब क्या हो गया इन्हें? दरिया, तुम तो कैंटीन के मैनेजर हो ना, तुम्हें इतनी आसानी से तो आराम नहीं मिल सकता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। खुदा के लिए, मैं भी इंसान हूँ। मेरा असिस्टेंट मेरा ख्याल रख लेगा और मुझे थोड़ा सा आराम का वक्त मिल जाएगा। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुमने ये खबर देखी? कौन सी न्यूज़? यकीन करो, तुमने जो बद्दुआएं दी थी वो सब लग गई उन्हें। कोरमान खानदान तबाह हो गया है, सबसे तफ्तीश की जा रही है। अब तो ये रिसालों में भी आ गया है। मैं क्यों बद्दुआ दूंगी? वो लोग अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। बैठो बैठो।
सुनो लड़की, अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा है तो उसे घर ले आओ, क्योंकि ये सब उसी मुस्तफा की वजह से हो रहा है। तो मैं क्या करूं? इन सारे मामलात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, वो एक अलग मामला है, मगर तुम जानती हो कि कारताल उनके पीछे पड़ा हुआ है। बहरहाल मुस्तफा को नुकसान हो चुका है। तुम्हें क्या पता कि वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेगा। तुम अब भी मुस्तफा की बीवी हो, सारा कर्ज तुम पर आ जाएगा और फिर तुम अपने बैंक अकाउंट से कुछ भी नहीं निकाल पाओगी। दरिया, तुम ऐसा करो कि तलाक के लिए फौरन केस दायर कर दो। जाहिर है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम उन्हें दे दो, और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं। वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ है ही नहीं। क्या तुम सादिक भाई की बेटी नहीं हो? इस घर में तुम्हारा भी हिस्सा है। अगर वो तुमसे कर्ज मांगने आ गए तो तुम क्या करोगी? और खुदा ना करे अगर हम इस घर से महरूम हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? क्या वाकई तुम ऐसा सोच रही हो? क्या तुम इस बात से डर रही हो कि हमें इस घर से निकाल दिया जाएगा? क्या बात है तुम्हारी जवेरिया, ये बात तुम्हारे जहन में आखिर कैसे आ गई? कमाल की सोच है तुम्हारी। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया, बाकी तुम लोगों की मर्जी। ये लो सल्जुक, इसे बेच दो। हमें अपने मुलाजमीन की तनख्वाह अदा करनी है और एक छोटी सी कार भी चाहिए किराए पर। भाई, इसकी जरूरत नहीं, हम वर्कर्स को वजाहत दे देंगे। ऐसा नहीं हो सकता सल्जुक। जिस तरह से हम लोगों की तनख्वाह एक एक घंटे की वक्त पर अदा करते रहे हैं, वैसे ही अदा करेंगे आगे भी। बस मेरे लिए किराए की कार इस वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुमने कहा तुर्कान ने अपनी गाड़ी की चाबियां दे दी। हाँ, तो मैं क्या करूं? उसकी गाड़ी इस्तेमाल करूं? उमर, वकील ने कहा है कि ये मामला तुम्हारी तवक्को से कहीं ज्यादा लंबा खिंच सकता है। हाँ बाबा, आज वकला और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लोगों से मिलने गए हैं। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। शायद मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। मैं इतना मायूसी पसंद नहीं हूँ सल्जुक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बाबा इन मामलात में काफी ज्यादा हसास है। वो बात को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले रहे हैं। मायूस मत हो मेरे भाई। उजैर साहब इन मामलात में ज्यादा हकीकत पसंद रहे हैं। मेरा मतलब है वो किसी को बिला वजह परेशान नहीं करेंगे। काश कि ये सब कुछ इतना ज्यादा ना बिगड़ता। ये जितनी जल्दी हल होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, ताकि हम कारोबार में आगे बढ़ सकें। गलत ना समझना, अगर ये मामला लंबा हो गया तो तुम अपने अकाउंट्स इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ऐसे में कैसे गुजारा करोगे? आज तुम मुझे अपनी घड़ी बेचने के लिए दे रहे हो, कल शायद तुम्हें अपनी दूसरी घड़ियां भी बेचनी पड़े, या फिर जेवरात बेचोगे। क्या करोगे उमर? तो तुम्हारी नजर में और क्या हल है सल्जुक? क्या तुम चाहते हो कि मैं कारताल का जाकर गला घोट दूं? मैं क्यों चाहूंगा ऐसा? क्योंकि जाहिर है सबके पीछे वही तो है। ये मामला गला घोटने से भी काफी आगे निकल चुका है उमर। अगर कंपनी कसूरवार होती तो किसी न किसी तरह बात निकल ही आती। शायद तुम्हें अपनी मुलाजिमत कम करनी होगी। क्या कह रहे हो तुम? लोगों की जरूरियात होती हैं सल्जुक। उनके बच्चों के हर माह कुछ न कुछ अखराजात होते हैं। तुम ये कह भी कैसे सकते हो? चाहे कुछ भी हो जाए या ये मसला कितना ही तवील क्यों न चले, मैं इसका रास्ता तलाश कर लूंगा। मैं कभी किसी को नौकरी से नहीं निकालूंगा और न ही तकलीफ से गुजरने दूंगा। ये याद रखना तुम। उन्होंने मुस्तफा और फाइनेंस मैनेजर को कुर्बानी का बकरा बना दिया। डायरेक्टर साहब, मेरे नजरिए से मामला कुछ और है। रोशन और उजैर दोनों को मशकूक अकाउंट की लेन देन का इल्म होना चाहिए था। दर हकीकत मेरा ख्याल है कि उमर को भी इसका इल्म था। मेरा मतलब है कि वो जानता था इस बारे में, मगर उसने आंखें बंद कर ली और वो बिल्कुल खामोश रहा, और अब ये इज्जत बचाने के लिए अनजान बन रहे हैं। जी हाँ, जाहिर है। ठीक है, मैं अपने पास मौजूद तमाम मालूमात और कागजात इन्वेस्टिगेशन यूनिट के साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो जी, कहिए। क्या मैं कारताल साहब से मिल सकती हूँ? मुस्तफा की बीवी हूँ मैं। एक मिनट। कारताल साहब, दरिया मिलना चाहती है। दरिया, खुश आमदीद। हेलो। प्लीज बैठो। इत्तेफाक है कि पहले तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मुझे अफसोस है कि हम इतना कुछ हो जाने के बाद मिले। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हालांकि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप मेरी साहब बीवी की बहन है और मेरे साहब का मुलाजिम की बीवी है, जिसने मेरी तिजोरी को बिल्कुल खाली कर दिया। मैं आपके बारे में बस ये जानता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानती हैं। कारताल कोकसाल, बस इतना ही।
इससे ज्यादा मैं आपके बारे में नहीं जानती। मुझे इस जुमले में दुश्मनी की बू क्यों आ रही है आखिर? देखिए, मैं यहाँ किसी बहस के लिए नहीं आई हूँ। दरअसल मैंने सुना है कि आप उस रकम के पीछे हैं जो मुस्तफा लेकर चला गया है। चुराई थी? हाँ, जो भी है। क्या मेरा उसके पीछे जाना फितरी नहीं? हाँ, लेकिन मुस्तफा कहीं नहीं मिल रहा। मैं अपने बच्चे को लेकर अपने बाबा के घर पर आ गई हूँ और सच कहूँ तो बहुत ही मुश्किल में हूँ इस वक्त में। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? देखिए, मैं आपसे हमदर्दी हासिल करने या अपना दुख बांटने नहीं आई हूँ यहाँ। पैसे नहीं है मेरे पास। तो मतलब क्या तुम पैसे मांग रही हो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। देखिए, अगर आप वो पैसा मांगने का सोच रहे हैं जो मुस्तफा ने आपसे लिया था, तो मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। मैं ये पैसा आपको नहीं दे सकती। मैंने पहले ही तलाक के लिए दरख्वास्त दे दी है और मेरा उससे अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसीलिए आप मुझसे भी कोई तवक्को मत रखिएगा। बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब है तुम खामखा ये सोचकर परेशान थी दरिया। मैं उम्मीद करता हूं तुम अपने बच्चे के साथ एक बेहतरीन जिंदगी गुजारोगी। बहुत शुक्रिया। क्या तुमने मुस्तफा की अम्मी को देखा है? खुदा ना करे कि मैं उस शैतान सिफत औरत को देखूं। उज़ै, हेलो। आधा घंटा कहा था मैंने कहा था मुझे देर हो जाएगी। दुरुस्त, माफी चाहता हूं। बस काफी देर से इंतजार कर रहा था इसलिए। तुमने अपने बाल कटवा लिए, अच्छे लग रहे हैं। दिल उकता गया था इसलिए काट लिए। क्या बैठे हम? तुम्हारे भेजे हुए मैसेजेस पे मुझे गुस्सा था, मगर मैंने तुमसे बात करके एक मुआहदा किया था। मगर नहीं हो सका। तुमने ये बात अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है और तुम्हारी इसी बात को लेकर मैं यहाँ आने पर मजबूर हो गई। मुझे तुमसे मिलने की बहुत जरूरत थी, खुद को रोक नहीं पाया। बात करनी थी तुमसे। हम इस मुकाम तक कैसे पहुंचे मुझे नहीं मालूम। मुझे लगता है शायद मुझे से कोई गलती हो गई। जाने अनजाने में मैंने ही तुम्हें कोई उम्मीद दिला दी। उम्मीद अनजाने में नहीं दी जा सकती उरूज। क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? मेरा भी यही ख्याल है। तुम जानती थी कि कितना चाहता हूं तुम्हें मैं। मगर तुम्हें तो ये मालूम था ना कि मैं किसी और की तरफ माइल थी शुरू से ही। तो फिर तुमने मुझसे उम्मीद क्यों लगा ली? तुम्हें तो ये सब कुछ अच्छी तरह मालूम था और तुम ही थे ना जिसने मुझे सरदार के पास भेजा था, ताकि तुम आखिरी बार बात करो उससे। तुम्हारे दिल से? मेरे दिल से उसे निकालने के लिए मुझे इस्तेमाल किया है ना? तुमने वो सारी तकलीफ, उसका धोखा भुला दिया इतनी जल्दी? मैं वो सब भूल गई उज़ै। तुम मोहब्बत से हार गई। इसे मोहब्बत से हारना नहीं कहते। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने उस पर इल्जाम लगाया। जिससे प्यार करते हैं उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकते। मैंने सरदार से सुलह कर ली है। क्या बात है, मुबारक हो तुम्हें। उज़ै, मेरे जज्बात कभी तुम्हारे लिए वैसे नहीं थे। तुम जानते हो कि ये बस एक खेल था। जब तुम्हारा हाथ पकड़कर सरदार के पास गई उसे जलाने के लिए। ऐसा ही था, क्योंकि तुम चाहती थी कि हद पार ना हो जाए। सिर्फ सरदार से बदला लिया था तुमने, और ताकि मैं कोई कदम ना बढ़ाऊं। जब तक तुम्हारा खेल जारी था सब कुछ ठीक था। इस सुलह से मैं तन्हा रह गया। देखो उज़ै, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए अहम है।
मैं इसे खोना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि दोस्ती भी ना रहे तो तुम खुद चली जाओगी अपने घर या मैं छोड़ दूं? खुद चली जाऊंगी मैं। मगर तुम्हें तो ये मालूम था ना कि मैं किसी और की तरफ माइल थी शुरू से ही, तो फिर तुमने मुझसे उम्मीद क्यों लगा ली? तुम्हें तो ये सब कुछ अच्छी तरह मालूम था। जिससे प्यार करते हैं उसे इतनी आसानी से नहीं भुला सकते। मैंने सरदार से सुलह कर ली है। उज़ैर, मेरे जज्बात कभी तुम्हारे लिए वैसे नहीं थे। तुम जानते हो कि ये बस एक खेल था। जब तुम्हारा हाथ पकड़कर सरदार के पास गई उसे जलाने के लिए, नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, नहीं, मुझे नहीं मारो। खुदा की, नहीं, मुझे मत मारो खुदा के लिए। वो कहते हैं कि माजी में की हुई बातों के पीछे एक बहुत बड़ा राज होता है। जैसे दिल पर किसी ने स्याह मोहर लगा दी हो, उस दिल पर लगे जख्मों का निशान जिंदगी भर नहीं जाता। उस दिन आपा ने जैतून के बाग में रोशन साहिबा के साथ जो किया, उसकी वजह से रोशन साहिबा ने वो तारीक कमरा खोला जो बरसों से बंद था। वो एक ऐसा कमरा था जहाँ सांस लेना एक अजाब था, मगर रोशन साहिबा ने उस कमरे को बगैर किसी एहसास के मेरी आपा के लिए मुंतखब किया। बुर्जिन, तुमने कहा था कि तुम दरवाजा बंद नहीं करोगी। बुर्जिन, प्लीज दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलो बुर्जिन। तुमने कहा था दरवाजा लॉक नहीं करोगी। बुर्जिन, दरवाजा खोलो। बुर्जिन, प्लीज दरवाजा खोलो। बुर्जिन, बुर्जिन, बुर्जिन,
ये तो रोशन साहिबा का फोन है। रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, मैं जानती हूँ कि आप यहीं पर हैं। आपने बंद किया है दरवाजा। दरवाजा खोले रोशन साहिबा। रोशन साहिबा, मैं जानती हूँ कि आप यहीं पर हैं। आपने ही बंद किया है। दरवाजा खोलिए जल्दी, प्लीज। ठीक समझी, मैं ही थी जिसने हर रात तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद किया। तुम पर ये सारी पाबंदियां मैंने ही लगाई, और ये मैं ही थी जिसने तुम्हें ये सियाह लिबास पहनने के लिए दिया। ये मैं ही थी जिसने तुम्हें अजियत देने के लिए इस कमरे में रखने की प्लानिंग की। तो ये आपका किया धरा है? ये सब कुछ मेरे यहाँ आने से पहले ये सब आपका अपना मंसूबा था? हाँ बिल्कुल, ये मेरा मंसूबा था। तुम्हें लगता था कि तुम इतनी आसानी से बच जाओगी मुझसे? हाँ, ये सब तो मैंने पहले ही सोच लिया था। लेकिन दुआ दो तुम उमर को कि उसने वो खत पढ़ लिया और उसे पता लग गया। अगर ऐसा ना होता तो तुम कब की बर्बाद हो जाती। इस अंधेरे कमरे में कोई तुम्हारी आवाज ना सुन पाता। तुम तड़पती खाने और पीने के लिए और सिसकती रहती तुम यहाँ। तुम आहिस्ता आहिस्ता तड़प तड़प के मर जाती और सुकून मिल जाता मुझे। आखिर किस लिए? इतनी दुश्मन क्यों है आप मेरी? मैंने क्या बिगाड़ा है? आपका इतना गुस्सा किस लिए है? क्योंकि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी। नहीं, वो बस एक हादसा था और कुछ नहीं। मैंने वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था, बिल्कुल भी। यकीन करें मेरा रोशन साहिबा, हादसा था। तुमने मेरी गर्दन को दबाया था इतनी जोर से। रोशन साहिबा, तुम मेरी दुश्मन बन गई। तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तुमने मुझे खत्म करना चाहा तुर्कान। तुम इतनी सफा कैसे हो सकती हो? नहीं, सब कुछ होने के बावजूद आपके साथ खड़ी रही। आपने मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, मेरा खानदान छीन लिया मुझसे। यहाँ तक कि मेरी जान लेने की कोशिश भी की आपने। उसके बावजूद मैंने आपको माफ कर दिया और गले लगा लिया। आपने मुझे अपनी बेटी, मैंने आपका हाथ थामा। मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? तो फिर किस वजह से मुझ पर इतना गुस्सा है? किस लिए कर रही है मुझसे इतना नफरत? रोशन साहिबा, दम घुटता है मेरा यहाँ। गुस्सा थूक दे अपना। खुदा के वास्ते ये दरवाजा बंद मत किया करे, मर जाऊंगी। रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, प्लीज दरवाजा खोलिए। मुझे सांस नहीं आती रोशन साहिबा, इल्तिजा करती हूँ, बराए करम दरवाजा खोले। सांस नहीं आ रही मुझे, दरवाजा खोलिए रोशन साहिबा, प्लीज। रोशन साहिबा, रोशन साहिबा, दरवाजा खोलिए। रोशन साहिबा, दम घुट जाएगा मेरा, प्लीज दरवाजा खोलिए। रोशन साहिबा। तुर्कान कहाँ है? दरवाजा लॉक तो नहीं किया? नहीं, मैंने तो लॉक नहीं किया, लेकिन तुर्कान, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, कोई दरवाजा खोलो। दम घुट रहा है मेरा। दरवाजा खोलो प्लीज, दम घुट रहा है मेरा।